वो अप्पू के साथ इस तस्वीर में ये शख्स कौन है? हो ना, ये मीर चाचा ही होंगे, तभी तो उनके कमरे में ये तस्वीर है। राज छुपा है कमरे में, हुआ है ये महसूस। राज छुपा है कमरे में, हुआ है ये महसूस। नाराज करेगा राज को अब अलादीन जासूस। धूल का नामो निशान नहीं है, और धूल वहां नहीं होती है जहां पर झाड़ू का आना जाना होता है, और झाड़ू अकेले नहीं आती, किसी इंसान के साथ आती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हवा के अलावा कोई और भी है जो आता है। कोई है? बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें चारों तरफ से अकेले घेर लिया है। कोई है? कोई नहीं है, शुक्र है ऊपर वाले का। अर्ज किया है, जहां साबुन होता है वहां झाग जरूर होता है, और जब अलादीन ढूंढता है तो सुराग जरूर मिलता है। ऐसा सुराग जो मुझे मीर चाचा तक पहुंचाएगा। तुम भरी महफिल में बादशाह पर हमला करने वाले थे। सब्र मेरे दोस्त, सब्र जंग का पहला उसूल, और तुम सब्र ही भूल गए। 20 साल सब्र ही तो किया जफर, और इस गद्दारी के दाग के साथ और नहीं जिया जाता। अगर कल तुमने मुझे रोका नहीं होता तो मैं बादशाह को मजबूर कर देता उसका नाम बताने के लिए जिसने मुझे फंसाया। फंसाया? हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। उस वक्त मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया था कि मैंने बगदाद की सरहद पर दुश्मन को सल्तनत के राज बेचे हैं। कोई तो ऐसा कमसर्फ था जिसने बादशाह को यह गलत खबर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उमर अपनी जान दे सकता है लेकिन अपने मुल्क से दगा नहीं कर सकता है। आप चाहें तो खुद देख लीजिए, इस पर उमर के दस्तखत हैं। हर एक चीज बस एक ही तरफ इशारा कर रही है। आप हमें ये समझाएं कि उमर ने अचानक मगरबी सरहद की तरफ जाने का इरादा क्यों किया, और आपके मना करने के बावजूद हमें जो कुछ भी करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों से बगदाद की हुकूमत छिन जाए। हम उमर को इस मुल्क का गद्दार करार देते हैं। उसे इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। खैर, तुम वो सब छोड़ो, हमें आगे बताओ। मैं बस बादशाह से इतना जानना था कि मेरी पीठ पर वार करने वाला वो धोखेबाज, बदबख्त और कमजोर इंसान
कौन था। खैर एक बात बताओ, उस गद्दार का नाम जानकर तुम्हें क्या फायदा होगा? और वैसे भी तुम्हें गद्दार साबित करने वाला अति उत्तम बादशाह शाहनवाज है। और तुम ये कैसे भूल गए कि हमने तो यह तय किया था कि हम उस बादशाह के प्यादे उस काले चोर को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे सारे सबूत उगलवाएंगे। तो फिर आज अचानक तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? अपनी रुखसार के लिए इतने अरसे तक वो जिल्लत भरी जिंदगी जीती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। सफर, मैं आज भी उसके ख्यालों में जिंदा हूं, उसके तस्वुर में आज भी ईमानदार हूं, बेकसूर हूं। इसीलिए मैं दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता हूं। एक बात मत भूलना उमर, इस पूरी जंग में हम तुम्हारे साथ हैं। हमें लगता है तुम्हें बादशाह को बेनकाब करने के लिए कोई और सबूत या कोई और रास्ता ढूंढना होगा। एक रास्ता है सफर। कोई है जो जानता है कि उस दिन मशरिकी सरहद पर मैं मौजूद ही नहीं था। कौन? अलमारी भी कितनी खुश नसीब है कि अलादीन ने छानबीन के लिए पहले तुम्हें चुना। अलमारी, क्या हाल है? मसाले, ये इस अलमारी में मसाले और खाने के डब्बे क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी खान सामे की अलमारी है। अगर खान सामे की अलमारी है तो फिर कबाब तो मिलना चाहिए, है ना? बेटी, तुम याद आया, अम्मी ने बताया था कि मीर चाचा बावर्ची खाने में काम करते थे। मीर चाचा तो खुद में एक पहली बनते जा रहे हैं। जिस कमरे का हर कोना देखना होगा। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं ढूंढ क्या रहा हूं। अपने अब्बू की बेगुनाही का सबूत या मीर चाचा तक पहुंचने का रास्ता। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा। हमने तुम्हें दूसरा मौका देकर बहुत बड़ी गलती की। सलीका, कायदा और तमीज, नुसरत आपा के तीनों उसूल भूलकर तुम चोरी छुपे इस कमरे में आ गए। आपा, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एक बेटा अपने अब्बू का सच जानने के लिए कहीं पे भी जा सकता। उनका सच मेरी जिम्मेदारी है। और तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम बगैर इजाजत के इस महल की जासूसी करते फिरो। हम तुम्हें जासूसी के जुर्म में अब गिरफ्तार करवा के ही रहेंगे।
पापा लेकिन मेरी यहाँ पे एक बात तो सुन लीजिए, मेरे यहाँ पे आने का मकसद तो जान लीजिए। महल का शाही खानसामा मीर मुस्तफा मेरा सबसे करीबी दोस्त था और वही मेरी बेगुनाही का सबूत है। वो कैसे? उस दिन मैं सरहद पर मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर रहा था। उस दिन मैं अपने दोस्त मीर मुस्तफा के साथ था। तो उस रोज तुम्हारे और मीर मुस्तफा के मिलने की वजह क्या थी? हम दोनों इसलिए मिले थे कि बोलो उमर, वजह क्या थी? उस रोज मैं और मीर जादुई चिराग के सिलसिले में मिले थे। मैंने मीर को बहुत अहम जिम्मेदारी दी और नक्शा लेकर वहां से चला गया। मीर और मैं बहुत करीबी दोस्त थे, बिल्कुल भाइयों की तरह। हम अक्सर एक दूसरे से खुशी और गम बांटने के लिए मिला करते थे। उस रोज भी हम रोज की तरह एक दूसरे का हाल जानने के लिए मिले थे। हमसे झूठ मत बोलो उमर, हम अच्छी तरह जानते हैं उस दिन तुम दोनों जादुई चिराग के सिलसिले में मिले थे। जफर, अगर तुम्हें मेरा बादशाह शाहनवाज की गर्दन तक पहुंचना फिजूल लग रहा है तो मुझे मीर मुस्तफा को ढूंढना होगा ताकि वो दुनिया के सामने मेरी बेगुनाही का सबूत दे सके। पापा मुझे मीर चाचा को ढूंढना है। मीर को? हाँ पापा। मगर क्यों? पापा मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मीर चाचा को ढूंढकर अब्बू का सच जानना है, नहीं तो मुझे और मेरी अम्मी को बगदाद से निकाल दिया जाएगा। तो फिर बेहतर होगा कि तुम बगदाद को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मीर को लापता हुए 20 साल हो चुके हैं। वो ठीक उसी दिन से लापता है जिस दिन तुम्हारे अब्बू पर मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगा था। क्या पापा, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब एक महज इत्तेफाक नहीं? ये तो सिर्फ मीर या तुम्हारे अब्बू ही बता सकते हैं। मगर मीर तो पलक झपकते ही ऐसे गायब हो गया जैसे हवा। पापा मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे अब्बू पर गद्दारी का इल्जाम और मीर चाचा का अचानक से गायब होना, इन दोनों बातों का एक दूसरे से ताल्लुक जरूर है, और कोई और भी है जो इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। पापा खुदा के लिए मुझे एक बार मीर चाचा की कमरे की छानबीन करने दीजिए, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए उन तक पहुंचने का। तुम अकेले नहीं हो अलादीन, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। शुक्रिया पापा। हमारा प्यारा नाखून, काले चोर। एक लड़की का दिल भले टूट जाए लेकिन नाखून कभी नहीं टूटने चाहिए। या तो खुदा एक लड़की को खूबसूरत नाखून ना दे, या तो कभी भी जिंदगी में बर्तन ना धोने के लिए कहे। पता नहीं और कितने बर्तन धोने पड़ेंगे और कितने नाखूनों की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। या खुदा, हमने सब बर्तन धो दिए मतलब और नाखूनों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी हमें। वाह क्या बात है, क्या चमक है, माशाअल्लाह। तुम्हें हमारे इस टूटे हुए नाखून का हिसाब जरूर चुकाना पड़ेगा। अब अगली बार तुम हमसे मिलोगे ना तो ऐसा घोड़े वाली शक्ल मत बनाना, या तो हमें देख के कुछ ऐसा मत कहना जिससे हमें बुरा लगे। जब हमारा चेहरा देखोगे ना तो
तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट होनी चाहिए। बहरूजी, लगता है भाई मेरे भाई अलादीन ने आपको ही बेवकूफ बना दिया। तुम अपने काम से काम रखो ना। काम से याद आया बहरूजी, आपको पता है भाई मेरा भाई ऐसे ही ना हमें बेवकूफ बनाकर हमारी दुकान से निकल जाता था और फिर सारा काम मेरे अब्बू को करना पड़ता था। मेरी बात मानिए बहरूजी, आप ना मेरे साथ हाथ मिला लीजिए और फिर देखिएगा कैसे हम दोनों मिलकर भाई मेरे भाई को सबक सिखाएंगे। बोले मंजूर? बदतमीज। बहरूजी, अब क्यों मारा? ये काला चोर अपने आप को समझता क्या है? हमें बेवकूफ बना के चला गया। ये जहाँ कहीं भी है ना, हम इसे ढूंढ निकालेंगे, मजा चखाएंगे इसे। मिला कुछ? आपा हर एक संदूक, हर एक कोना, हर एक कागज देख लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक संदूक अभी बाकी है। नुसरत आपा, आपको कैसे मालूम कि यहाँ पर एक संदूक और था? क्योंकि हम मीर मुस्तफा को अच्छी तरह से जानते थे। फिर आपने उसे छुपाया क्यों? ये आपकी पहली गलती है। आपा, मैं तो मजाक कर रहा था। आप मीर चाचा के साथ काम कर दी थी? बस यूं समझ लो कि हमने मीर के साथ मिलकर कुछ ख्वाब बुने थे, जिनके पूरा होने से पहले ही मीर गायब हो गया। मैंने भी अपनी अम्मी के चेहरे पे ऐसे ही मायूसी देखी है जब वो मेरे अब्बू का इंतजार करती है। क्या आप भी? हमें ये फिजूल की बातें पसंद नहीं है। माफ कीजिएगा आपा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके और मेरे अम्मी के सवालों का जवाब इस संदूक में ही है। हो सकता है, मगर इस संदूक की चाबी हमारे पास नहीं है। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली और इस संदूक को तोड़ा भी नहीं जा सकता। खुल गया। मेरी अम्मी के पास मेरी हर मुश्किल का जवाब होता है। ये तो मीर की किताब है।
अब्बू के साथ इस तस्वीर में ये शख्स कौन है? हो ना, ये मीर चाचा ही होंगे, तभी तो उनके कमरे में ये तस्वीर है। राज छुपा है कमरे में, हुआ है ये महसूस। राज छुपा है कमरे में, हुआ है ये महसूस। नाराज करेगा राज को अब अलादीन जासूस। धूल का नामो निशान नहीं है, और धूल वहां नहीं होती है जहां पर झाड़ू का आना जाना। आप हर एक संदूक, हर एक कोना, हर एक कागज देख लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक संदूक अभी बाकी है, मगर इस संदूक की चाबी हमारे पास नहीं है और इस संदूक को तोड़ा भी नहीं जा सकता। ये तो मीर की किताब है, ये तो फारसी लिखी है। चौथे पहर में खास मसाले लेने के लिए बाजार जाएंगे। इसका मतलब ये कि आखिरी बार वो बाजार गए थे, हमें बाजार चलना चाहिए। वहां से हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। मसालों का बाजार, और वहां पर एक शख्स है जो शायद मुझे तुम्हारे बारे में बता सकता है। मीर मुस्तफा चाचा मेरे अब्बू के दोस्त थे, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। वक्त आ चुका है मीर मुस्तफा।